बिहार में जो इस वक्त हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन को लेकर आपसे जवाब लूंगा। पहले मैं राकेश जी से एक कमेंट लेता हूं। राकेश जी, आज गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचेंगे और इस दौरे को काफी खास नजर से देखा जा रहा है बिहार के नजरिए से, क्योंकि चुनाव है, जाहिर सी बात है। गृह मंत्री अमित शाह एक चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं। रणनीतियां वो कैसे रणनीति तैयार करनी है उसके लिए वो माहिर हैं। तो क्या आज भी एक रणनीति का अहम हिस्सा है ये पूरा दौरा? नमस्कार जी। अमित शाह गृह मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्री भी हैं और नंबर 2 भारतीय जनता पार्टी में हैसियत रखने वाले भी हैं। नरेंद्र मोदी के बहुत दिनों से पुराने करीबी भी हैं। हर इन टाइटल से वो स्वतंत्र हैं बिहार जाने के लिए। बिहार भारत का अभिन्न अंग है और बड़ा पावन पवित्र भूमि है, उसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। बिल्कुल सर। यह जरूर है कि बिहार में चुनाव है, रणनीति बनानी होगी, लोगों से मिलकर उनकी भावनाओं को समझना होगा। जैसा कि आपने अपने कमेंट्री में कहा कि भाई जीतनराम मांझी और पासवान जी अपनी अपनी सीटें बढ़ाने की बात करेंगे, जनता दल यू बराबर पर लड़ेगा, जिनके मतलब वो सब कई चीजें हैं जो बैठ करके बात की जाती हैं। दूसरा क्या है कि चुनावी वर्ष है, चाहे वो सहकारिता मंत्री के रूप में वहां दौड़ा करे, गृह मंत्री के रूप में दौड़ा करे या भाजपा के नेता के रूप में दौड़ा करे, तीनों फर्ज है कि वहां पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाए। बिल्कुल राजनीति का खुला खेल है। लालू जी अपना बात गाएंगे, नीतीश जी अपना बात गाएंगे, पासवान जी अपना बात गाएंगे, मांझी जी अपना बात गाएंगे और बिहार की जनता यह देखेगी कि भाई 1985-86 के बाद क्या कोई नया उद्योग धंधा इन लोगों ने लगाया, क्या कहीं कोई चलते हुए उद्योग को बंद ना हो ऐसा कोई प्रयास किया, बिहार से जो प्रतिभा पलायन हो रहा है उसको रोकने का कोई सूत्र ढूंढा गया। जो ये नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों मिलके पूरे दुनिया को मजदूर सप्लायर का सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इसमें किसी तरह की कमी की। बिहार का प्रतिभा युवा यही सोचेगा कि आईएएस में हम अव्वल आते हैं, आईआईटी में हम अव्वल आते हैं, अमेरिका में कंपनी चलाना होता है वहां हम होते हैं, लेकिन हमको बिहार में कुछ काम नहीं है। बिल्कुल। तो मैं बीइंग ए पत्रकार तो ये कहूंगा कि इसमें सभी को चिंता करना है, खास तौर से बिहार के नौजवानों को चिंता करना है कि उनका भविष्य कहाँ है। बिल्कुल सर। हम जंगल राज की तरफ नहीं जा रहे हैं कि लालू जी का जंगल राज बढ़िया था कि नीतीश कुमार का जंगल राज बढ़िया था। कोई भी जंगल राज याद करके दिल सहम जाता है, उस पर मैं जा ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि क्या इन दोनों ने मिल करके कोई नई कारखाना लगाया, कोई नया व्यवस्था किया। मान लीजिए बड़ा कंपनी नहीं लगा तो आजकल सॉफ्टवेयर की कंपनी तो घर में से हो जा रही है। आप बताइए, मैं अपने घर में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, आप जम्मू में स्टूडियो में बैठे हुए हैं और एक आदमी बिहार से 2 लोग बैठे हुए हैं। तो इस तरह की काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस विषय पर चर्चा हो इस चुनाव में बनिस्पत की किसका जंगल बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज बिहार में एक छोटे से गांव से भी कोई, मैं भी सॉफ्टवेयर में हूँ। ओके ठीक है राकेश जी, कंक्लूड आप ही से करवाऊंगा। बिहार की स्थिति को लेकर क्या आप कहना चाहेंगे? क्या बिहार की वाकई में असली तस्वीर है इस वक्त जमीन पर, और अभी क्या ऐसे बदलाव करने चाहिए सरकारों की तरफ से जो करना बेहद ज्यादा जरूरी है? और क्या लगता है कौन वो दल है जो शायद इस पर खड़े उतर सकता है? देखिए, यह तो हमारा धर्म नहीं बनता कि मैं किसी दल का नाम लूं कि फलाना वाला दल ये काम कर सकता है, लेकिन यह जरूर है कि अभी जो राजनीतिक परिदृश्य पूरे देश के है उसमें विकास पर अगर राजनीति पर चर्चा नहीं हो रहा है, नहीं तो लोगों को जात धर्म मंगल जंगल मंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो एक छोटा सा बात राजनीतिक दल के लोगों से पूछते हैं कि मैं मान लेता हूं कि लालू जी बहुत बढ़िया आदमी है, वो यह मंत्र बिहार के जनता को बता दे कि भाई उनके पास ऐसा कौन सा मंत्र था जो 9वीं पास लड़का हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मना रहा है और आईआईटीएन भीख मांग रहा है। यही मंत्र पूरे बिहार को लोग को दे दे तो मैं समझ रहा हूँ कि इससे ज्यादा उपकार बिहार वासी पर हो ही नहीं सकता। जैसा उनका लड़का खींच खाच के 10वीं पास है और एक 9वीं फेल है और दोनों हवाई जहाज में घूमते हैं। अब वो सारिका जी कहेंगे कि वो स्वर्ण और दलित का बात कर रहे हैं, नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। वो अपने यादव भाई को ही दे दे, मुझे मत दे। यादव जितने बिहार के यादव हैं सभी यादव को वो गुण दे दे, वो सूत्र दे दे, वो बता दे कि भाई ऐसा क्या किया
क्योंकि कोई नौकरी नहीं करता, एफिडेविट आया हुआ है, वो लोग विधायक हैं जी। में कोई रोजगार नहीं लिखा हुआ है, कोई अचल संपत्ति नहीं लिखी हुई है, कोई सोने की खान नहीं मिली हुई है, तो यह आलिशान विलासिता जी कहां से रहे हैं जी। यही असली प्रश्न है जो सभी राजनीतिक दल के लोगों को, जनता को बताना चाहिए और जनता को राजनीतिक दल से पूछना चाहिए कि ठीक है आप क्या कर रहे हैं। जहां तक जंगल राज और अमरगढ़ राज की बात है, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, सारिका जी ने अपना उम्र नहीं बताया, मैं अपना बता देता हूँ। 1980-90 में हम लोग पढ़ा करते थे, 80-85 तक मेरा नाम राकेश सिंह परमार था, अभी भी है। लेकिन जो लोग 90 के दशक में पढ़े ना, लालू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो सबका नाम राकेश कुमार हो गया। मेरे उत्तर प्रदेश में 4-5 IAS अफसर है हमसे बहुत जूनियर, उन लोगों ने फलाना कुमार तो पूछना पड़ता है कौन जात हो भाई, तो बताते हैं मैं राजपूत हूँ। तो नाम के आगे से टाइटल हटाने में मजबूरी हुई, यह बताना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति क्यों हुई। ओके सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही था मेरे पास। खेमचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, सारिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, इस खास विषय पर चर्चा की। लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार में है, और बिहार में वो नई रणनीति, अपनी पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, चुनाव को कैसे जीतना है, और जो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अपने घटक दलों को साथ में लेकर आगे बिहार में कैसे चलना है, उनको साथ लेके आगे कैसे जीत हासिल करनी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।